Good morning, students. Today we will discuss subject hospital and clinical pharmacy. आज हम उसमें चैप्टर 6 है फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी को रीड करेंगे और लेट्स वी स्टार्ट नाउ। द फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीटीसी भी कहा जाता है। इसकी जो मेन डेफिनेशन क्या है, serve as liaison between the medical staff and hospital pharmacist on all matters related to the safe and rational use of drugs in the hospital। मतलब जो फार्मेसी थेरापेटिक कमेटी है वहाँ पे मेडिकल स्टाफ होगा, जहाँ पे डॉक्टर्स होंगे, मतलब अप्रूव्ड रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होंगे, और जो मतलब ड्रग्स का सही प्रॉपर वे में यूज़ करें वो हॉस्पिटल में, उनको हम पीटीसी कहते हैं। टू सेलेक्ट द ड्रग्स फ्रॉम न्यूमेरियस अवेलेबल ड्रग फॉर यूज़ अ हॉस्पिटल is an important administrative therapeutic tool and large number of antibiotics and varying activities। इट्स मीन स्टूडेंट्स, जो मतलब हमारे एंटीबायोटिक्स होते हैं जैसे स्फैक्सिम हो गया, सेफोडॉक्सिम हो गया, सिफालेक्सन हो गया और मॉक्सिसिलिन हो गया, जो भी मतलब लगते हैं को उनको मतलब जो टूल चाहिए वो प्रोवाइड होंगे वेरिंग एक्टिविटी के अकॉर्डिंग। पोटेंसी टॉक्सिसिटी नीड्स टू डेवलप मेथड एंड ब्रिंग द बेस्ट ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट टू हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट। मतलब जो बेस्ट ट्रीटमेंट होगा पेशेंट के लिए वो प्रोवाइड किया जाएगा हॉस्पिटल को। दिस इज़ हॉस्पिटल में दिस इज़ अचीव्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ अ गुड फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी। मतलब जो ये फॉर्म है वो अचीवेशन है, वो एक अच्छे हॉस्पिटल होने का थेरापेटिक कमेटी का रोल है। आगे है डेफिनेशन। द हॉस्पिटल एज एन ऑर्गेनाइजेशन। हॉस्पिटल एक बहुत बड़ा ही संस्था होती है जहाँ पे मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेज होती हैं, फार्मासिस्ट होता है, और वहाँ पे जो भी मतलब दिया गया संस्था होती है उनमें जो काम करते हैं और वो पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं। Hospital is an organization respond to rational use of drugs by the creating a mechanism called a pharmacy therapeutic committee which formulate policy regarding the therapeutic use of drugs। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसकी है डेफिनेशन। आगे है कॉम्पोजिशन ऑफ पीटीसी। द पीटीसी शुड कंप्राइज एट लीस्ट 3 फिजिशियन। कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है, जो मतलब फार्मेसी थेरापेटिक कमेटी में 3 फिजिशियंस होंगे और फार्मासिस्ट होंगे, नर्सेज होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द हॉस्पिटल। यहाँ पे भी लिखा हुआ है द पीटीसी शुड कंप्राइज एट लीस्ट 3 फिजिशियन, ए फार्मासिस्ट, एक नर्स होगी एंड एक एडमिनिस्ट्रेटर होगा ऑफ द हॉस्पिटल का। द एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट एज एक्स ऑफिसो चेयरमैन। एक्स ऑफिसो चेयरमैन क्या होता है, जो रिटायर्ड होते हैं, मतलब जो सीधे मतलब वो हाई ड्रग कंट्रोल्ड अथॉरिटी के मतलब रिटायर हुए होते हैं ज़्यादा पोस्ट में, तो वो एक चेयरमैन होगा वहाँ पे। द पीटीसी फार्मेसी थेरापेटिक अपॉइंट ए मेंबर ऑफ फिजिशियन एज इट इज़ चेयरमैन एंड द फार्मासिस्ट एज इट इज़ सेक्रेटरी। आगे इसके फंक्शंस क्या हो गए, इट डेवलप द कंप्लायंस एंड रेटिफाइज द हॉस्पिटल फॉर्मुलरी सिस्टम स्पॉन्सर्ड बाय द मेडिकल स्टाफ। द कमेटी मिनिमाइज एंड डुप्लीकेशन ऑफ द बेसिक ड्रग प्रोडक्ट। मतलब जो ये फिजिशियन हो गए, 3 फिजिशियन हो गए, एक फार्मासिस्ट हो गया, एक नर्स होगी, वो जो पूरा मेडिकल टीम होगी ना, वो देखेगी कि जो मतलब जो बेसिक ड्रग्स हैं या प्रोडक्ट हैं वो मतलब डुप्लीकेट ना हो, मतलब जेन्युइन प्रोडक्ट्स हो, इनको कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए हॉस्पिटल के लिए, वो पीटीसी का रोल है। पीटीसी रिवाइव एंड मॉनिटर एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। It helps in the development of a training program of professional staff in drug use।
वो हेल्प करता है उनकी डेवलपमेंट में, ट्रेनिंग प्रोग्राम में फॉर प्रोफेशनल स्टाफ इन ड्रग यूज। इट एस्टेबलाइज प्रोसीजर फॉर कॉस्ट इफेक्टिव ड्रग थेरेपी। It advises the pharmacist regarding drug distribution and control procedure. It participates in quality assurance activities related to the distribution, administration and use of medication। यहाँ पीटीसी का यही रोल होता है, मतलब जो हॉस्पिटल में कोई भी पेशेंट आया हुआ है उसको सही दवा, बढ़िया दवा दी जाए और उसको जो कॉस्ट है उसको भी जो मतलब वो इकॉनमी में और चीप एंड बेटर दी जाए, तो वो उसका पीटीसी का होता है, रोल होता है। आगे इसके ऑब्जेक्टिव हैं पी एंड टी के कमेटी के, थे 2 मेजर ऑब्जेक्टिव हैं इसके, सेव्ड बाय फार्मेसी थेरेपेटिक कमेटी advisory। It formulate policies regarding selecting, procuring and prescribing होता है, जैसे कि डॉक्टर पर्ची लिखते हैं, यहाँ पे लिखा होता है पूरा RX। डिस्पेंसिंग मतलब जो हम मेडिसिन को डिस्पेंस करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स इन अ हॉस्पिटल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो हो गया अपना एडवाइजरी। आगे आ गया एजुकेशनल। It recommends and formulate program to educate on current knowledge on matter related to drug and drug use. Such programs are designed to serve to need of physician, nurse, pharmacist and other health care of a practitioner in the hospital। ठीक है स्टूडेंट, इसका मतलब क्या बना? इसका मतलब यह है जो उसको प्रॉपर नॉलेज हो ड्रग के बारे में, प्रॉपर ही मतलब एजुकेशन होगी जो भी क्या है इसमें क्या नहीं है, नर्सिस को और फिजिशियन को, तो वो मतलब उसको पूरी एजुकेशन रहेगी उसकी। और जो रिकमेंड करेगा जो फॉर्मुलेट्स प्रोग्राम है टू एजुकेट द करंट नॉलेज, उसको पूरी मतलब जो समय की नॉलेज हो जो चल रहा है उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए ऑन रिलेटेड ऑफ ड्रग यूज़, मतलब जो जो हमारे हॉस्पिटल में ड्रग्स यूज़ हो रही हैं। रोल ऑफ पीटीसी इन ड्रग सेफ्टी। आगे रोल क्या है पीटीसी इन ड्रग सेफ्टी में? आगे है सेंस Since drugs are potent substance, there is a need to create a safety awareness in the hospital department. Hence, the function of drug safety in the hospital will be responsibility of the committee। द फॉलोइंग ऑफ द गाइडलाइन, इसकी जो गाइडलाइन दी गई है पीटीसी का, जो भी मतलब कोई भी ड्रग्स है, पोटेंट सब्सटेंस है जो हार्मफुल हो, जो मतलब सेफ्टी करे अवेयरनेस या हॉस्पिटल डिपार्टमेंट की, वो पीटीसी देखता है। जो मतलब कोई भी ड्रग है वो पेशेंट के लिए सेफ़ है, सेफ़ नहीं है, जो भी मतलब ड्रग यूज़ करने के लिए कौन सा ब्रांड यूज़ करना है और कौन सा ब्रांड अच्छा रहेगा अच्छा नहीं रहेगा, वो पीटीसी देखती है। तो वो उसकी जो गाइडलाइन है हम आगे रीड करेंगे। हॉस्पिटल शुड एम्प्लॉय ए क्वालिटी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट एज अ चीफ फार्मासिस्ट एंड अदर और डिप्लोमा होल्डर। मतलब जो क्वालिटी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए, जो चीफ फार्मासिस्ट हो या डिप्लोमा होल्डर हो। हॉस्पिटल शुड नॉट परमिट नॉन फार्मेसी पर्सनल टू डिस्पेंस द ड्रग्स। मतलब हॉस्पिटल को परमिट नहीं दिंदा है फार्मेसी पर्सनल टू डिस्पेंस द ड्रग्स। हॉस्पिटल शुड प्रोवाइड एडुकेट एंड सेफ वर्क स्पेस एंड स्टोरेज फैसिलिटी फॉर द फार्मेसीज। Adequate number of equipment in good condition should be provided to carry out the practice safety। मतलब जो उसके हॉस्पिटल के इक्विपमेंट्स हैं सच एज कोई भी निडल या मतलब सीजर्स हो गए, कोई बेड हो गया, जब भी मतलब पूरा हो गया वो मतलब इन गुड कंडीशन में होना चाहिए, शुड भी प्रोवाइड कैरी आउट द प्रैक्टिस सेफ्टी के लिए।
ए ड्रग फॉर्मूलरी शुड बी इन द हॉस्पिटल विच पीरियोडिकली रिवाइज्ड एंड केप्ट टू अप टू डेट। मतलब जो ड्रग फॉर्मूलरी हॉस्पिटल में है वो पीरियोडिकली रिवाइज होनी चाहिए, और उसका जो मतलब टाइम टू टाइम जो अपडेशन है, जैसे एक्सपायरी और जो भी मतलब ड्रग्स भी है, जो भी मतलब वो अप टू डेट होना चाहिए। द पॉइजनस मटेरियल शुड बी kept सेपरेटली फ्रॉम नॉन पॉइजनस मटेरियल इन द फार्मेसी एंड नर्सिंग सेक्शन। जो मतलब पॉइजन जो मटेरियल है वो सेपरेट होना चाहिए रूम, और जो नॉन पॉइजनस मटेरियल है वो फार्मेसी या नर्सिंग सेक्शन में होना चाहिए। एंड द एक्सटर्नल प्रेपरेशन शुड बी kept सेपरेटली फ्रॉम इंटरनल प्रेपरेशन। जो एक्सटर्नल प्रेपरेशन है वो सेपरेटली होनी चाहिए इंटरनल प्रेपरेशन से, फार्मेसी एंड नर्सिंग स्टेशन से। All nursing stations should be periodically inspected, removing the deteriorated and outdated drugs। मतलब जो ड्रग्स एक्सपायर हैं, मेडिसन जो आउट ऑफ डेट्स हैं, मतलब जो उनकी ड्रग्स एक्सपायरी निकल गई हैं, कोई भी एंटीबायोटिक्स हैं, पेन किलर हैं, वो मतलब उनको वो मतलब उसको रिमूव करना हो रिप्लेसमेंट होने चाहिए, जहाँ उसको फेंक देना चाहिए, जो भी है वो कर देना चाहिए, उसका मेन रोल है। एंड द चीफ फार्मासिस्ट शुड एनगेज इन टीचिंग प्रोग्राम फॉर द नर्सिंग स्टाफ विद न्यू ड्रग्स। जो चीफ फार्मासिस्ट होगा वो टीच करेगा नए प्रोग्राम को भी। हम जो नई ड्रग हमारे हॉस्पिटल में जो आ रही है, कोई भी नई ड्रग लाने जा रहा है तो उसके बारे में वो नर्स और फार्मासिस्ट के साथ डिस्कस करेगा भी हमारे हॉस्पिटल में इसकी ज़रूरत है या नहीं है, या हमारी यहाँ पर कितनी लगती है, कौन सी क्वालिटी है, कितनी क्वांटिटी लगती है, वो सभी वो उसके साथ डिस्कस करेगा, तभी वो उसके साथ उसको प्रोसीड करेगा जो न्यू ड्रग लानी है। एडवोकेट रेफरेंस लाइब्रेरी शुड बी प्रोवाइड फॉर द फार्मेसी एंड नर्सिंग स्टाफ। आगे है रोल ऑफ पीटीसी एडवर्स ड्रग रिएक्शन। And since the drug therapy in incidence of adverse drug reaction cases, problem is to be taken at to be level. How to prevent adverse reaction once they occur, how to treat them, ये दो पॉइंट हैं। एंड द पीटीसी therefore develop a drug adverse drug reaction, हम इसको ADR भी बोल देते हैं। And the ADR report include name of the drug and route of administration and starting ending treatment, the indication for which the drug were used to adverse drug reaction noted for them and step taken to treat them। मतलब जो रूट ऑफ जो दिन चाहिए, जैसे कि ऑरली होता है, एक इंजेक्टेबल होता है, एक इंट्रावेनसली होता है, एक इंट्रामस्कुलरली होता है, ये रूट ऑफ हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है। अभी जो दवा है वो पेशेंट को कैसे देनी है, जैसे कि मुंह से देनी है या इंजेक्शन से देनी है, वो डिपेंड करता है ADR से। द नर्सिंग स्टेशन ट्रांसमिट द रिपोर्ट ऑफ चेयरमैन ऑफ PTC and the recommended procedure, physician himself should place the adverse drug reaction before the chairman of PTC। The same is then and same is then ultimately placed with medical record book। The PTC interact the bodies like FDA government। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा रोल ऑफ PTC इन ADR। आगे है एमरजेंसी ड्रग्स में क्या होगा, जो रोल है PTC का फार्मेसी थेरेपेटिक का
जो एमरजेंसी ड्रग्स यूज़ होती हैं उनमें उनका क्या रोल रहेगा। सर्टेन एमरजेंसी ड्रग मस्ट बी हैंडल एट द बेड साइड। मतलब जो भी हमारे जो हॉस्पिटल में आपने देखा होगा, आपके शहर में, आपके गांव में जो हॉस्पिटल होते हैं, जैसे कि आजकल कोविड पैंडेमिक कंडीशन चल रही है, तो एमरजेंसी जो है हॉस्पिटल खुला रहता है, तो वहाँ पे वो उसको बेड साइड में ही यूज़ करते हैं। मतलब उसका जो कोई भी पेशेंट एक्सीडेंट वाला आ गया, या किसी को हार्ट अटैक आ गया, तो उस पेशेंट को बेड साइड में लिया जाता है एमरजेंसी में। एंड आगे है द पीटीसी मेक्स द लिस्ट ऑफ सच ड्रग्स एंड सप्लाइज एंड प्रिपेयर एन एमरजेंसी बॉक्स। जो फार्मेसी थेरेपेटिक कमेटी है वो बनाती है लिस्ट ऑफ ड्रग्स, जो ड्रग्स की लिस्ट है, जैसे कि जो कौन कौन सी सप्लाई करनी है और प्रिपेयर करनी है, और वो एक एमरजेंसी बॉक्स बना देती है जहाँ उसको किट बोला जाता है। द सेम आर then placed in the wards. The emergency box contain different syringe, needle, ampule, drugs like aminophylline. जैसे कि जो हमारे एमरजेंसी बॉक्सेस में सिरिंज दी जाती है, निडल दी जाती है, एम्प्यूल्स दिए जाते हैं, ड्रग्स दी जाती हैं, और एक अमाइनोफाइलिन जैसे कि एट्रोपाइन सल्फेट हो गया, कैल्शियम ग्लाइकोनेट हो गया, डिजिटॉक्सिन हो गया, फिट्रामाइन हो गया, कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स आते हैं, स्टीरॉइड होते हैं, मैनिडोल एंड नियोस्टिगमीन, सलाइन एंड इंजेक्शन, रिंगर जो हम डेक्सट्रोज आरएन में यूज़ करते हैं वो उसमें दिए जाते हैं, वाटर फॉर इंजेक्शन, अदर वाटर इंजेक्शन दिए जाते हैं, जैसे कि कोई भी पैरासीटामोल भी होता है, और डिजिटॉक्सिन, ग्लाइकोनेट, कैल्शियम एंड नीडल सिरिंज वो एमरजेंसी में मतलब वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। जो भी होगा वो पीटीसी का ये रोल रहेगा एमरजेंसी ड्रग्स में। liquid water injection other emergency equipment which continuously revive by the पीटीसी। मतलब जो भी इक्विपमेंट हैं जो हमने पढ़े हैं, मतलब जो भी मेडिसिन है वो कंटिन्यूसली रिवाइव होती रहती है पीटीसी के थ्रू। आगे हॉस्पिटल फॉर्मुलरी सिस्टम क्या होता है। हॉस्पिटल फॉर्मुलरी इज़ एक सिलेक्टिव प्रेपरेशन है, ये है एक क्लिनिकल जजमेंट ऑफ मेडिकल स्टाफ थ्रू, एंड इसको हम प्रेपरेशन करते हैं जो डिमांड होती है पेशेंट की, जो हॉस्पिटल में फॉर्मुलरी बोलते हैं। डेफिनेशन रीड करते हैं। हॉस्पिटल फॉर्मुलरी इज़ अ लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड प्रेपरेशन ऑफ ड्रग्स and that reflect current clinical judgment of medical staff. The selection is based on the evaluation of this preparation against the needs of patients. ठीक है। The hospital pharmacy system is method whereby the medical staff of a hospital working through PTC, यहाँ पे भी पीटीसी आ गया था। जो हॉस्पिटल में जो वर्किंग होगा वो भी होगा थ्रू पीटीसी, फार्मेसी थेरेपेटिक कमेटी के थ्रू होगा। evaluate and selected from among numerous available drugs and their doses from those which are considered most useful in patient care। मतलब जो भी ड्रग मतलब पेशेंट के लिए केयर के लिए चाहिए वो मतलब सेलेक्टेड आइटम्स वहाँ ड्रग्स वो अवेलेबल होंगी। उसके ऑब्जेक्टिव क्या है हॉस्पिटल फॉर्मुलरी सिस्टम के, to provide the hospital staff the information on which drug have been selected for use in the hospital by the committee. Formulary provide the staff for the basic therapeutic information about each selected drugs. It also provides the information on hospital policies and procedure governing the use of drugs। ठीक है स्टूडेंट्स, ये नॉर्मल ही पॉइंट्स हैं, ये आपको आ जाएंगे। वैसे आप इसको पर वे ने याद कर लेना, वे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में। व्हाट इज़ हॉस्पिटल फॉर्मुलरी सिस्टम एंड राइट नोट ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मुलरी सिस्टम्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इट गिव सेवरल इंफॉर्मेशन अबाउट ड्रग्स सच एज ड्रग डोजिंग रूल्स, सोडियम कंटेंट ऑफ वेरियस ड्रग एंड हॉस्पिटल अप्रूवल abbreviations।
आगे दिए गए फॉर्मूलरी अपीयरेंस कैसे होगा, टाइटल इट इंक्लूड नेम, टाइटल, नंबर ऑफ P&T कमेटी, टेबल ऑफ कंटेंट होगा, इंफॉर्मेशन होगा ड्रग्स के रिगार्डिंग हॉस्पिटल में, अपेंडिक्स दी जाएगा, कैलकुलेटिंग द पेडियाट्रिक डोज क्या होता है जो बच्चों को दी जाती है, और बॉडी सरफेस एरिया होगा, शेड्यूल ऑफ स्टैंडर्ड ड्रग, शेड्यूल होता है जैसे शेड्यूल H1 X1 C1 आपने जूरिस में पढ़ा होगा, जो शेड्यूल है उसमें दी जाती है, पीछे भी लिखा जाता है, जैसे भी एक्सवैक्सिम है वहाँ पे H1 लिखा जाता है, नॉर्कोटिक पे भी होता है, जो भी ड्रग्स होती हैं उन पे जो शेड्यूल मेंशन किया जाता है पीछे। रीज़न फॉर द नीड ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मूलरी, द नीड ऑफ हॉस्पिटल ਫਾਰਮੂਲਰੀ सिस्टम इज़ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਨਾउ ਆ ਡੇਜ਼। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਆਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਨੰਬਰ ਆਫ ਨਿਊ ਡਰੱਗਸ ਇਨ ਮਾਰਕੀਟ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਜੋ ਡਰੱਗ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਆਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨਫਲੂਐਂਸ एडवर्टाइजिंग अनसाइंटिफिक एंड साइंटिफिक ड्रग लिटरेचर, वहाँ पे वो जो एडवर्टाइज को इंक्रीज़ करेगा। साइंटिफिक और अनसाइंटिफिक ड्रग लिटरेचर होते हैं जैसे कि ब्रोशर टाइप होते हैं, लिखा होता है ये मेडिसिन टू कंप्लीट द इन मार्केटिंग प्रैक्टिस ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड टू इंक्रीज द competition of a untoward effect of the new drugs। अगर इसकी गाइडिंग दी गई है, गाइडलाइन क्या है, द मेडिकल स्टाफ ऑफ द हॉस्पिटल शैल अपॉइंट P&T कमेटी एंड आउटलाइन इट्स स्कोप, पर्पस, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शंस। The formulary system will be sponsored by the medical staff based upon the recommendation of P&T committee. The medical staff shall develop with written policies and procedure of the formulary systems. And generic prescription through encourage physician should have the freedom prescribed by the brand name। जेनरिक का प्रेपरेशन आपको पता होगा, वहाँ पर आप आगे मार्केट में एक एथिकल ब्रांड होते हैं, एक जेनरिक नेम्स होते हैं। जेनरिक थोड़ी सस्ती होती है, एथिकल थोड़ा सा महंगी होती है, पर फिर भी वहाँ पर जो ब्रांड नेम है उसका मेंशन किया जाता है, सॉल्ट नेम मेंशन किया जाता है। द नर्सिंग स्टाफ शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द ऑपरेशन ऑफ द फॉर्मूलरी। सब्स्टिट्यूशन इज़ नॉट अ रिस्पेक्टेबल टर्म। द फॉर्मूलरी अडॉप्ट एंड ऑपरेटेड बाय द प्रॉपर्ली, देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ सब्स्टिट्यूशन। द लेबलिंग शुड फॉलो ऑफ format। The format is non-proprietary drug as name, non-proprietary drug and manufacturing distributors। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे 10 दिए गए हैं गाइडलाइन, इनको रीड कर लेना। लीगल सिग्निफिकेंस क्या होता है हॉस्पिटल फार्मेसी का, प्रिस्क्रिप्शन दी जाती है कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लीगल परमिट डिस्पेंस, पर्टिकुलर ड्रग हो गया, फिजिशियन हो गए, केमिकल नेम ऑफ द ड्रग, द फार्मासिस्ट डिस्पेंस ब्रांड दैट वेरी क्लोज टू इट। फॉर एग्जांपल एस्प्रिन हो गया, एस्प्रिन नाम जो खून को पतला करने के लिए काम भी करती है और हम इसको पहले यूज़ करते हैं। एनासिन आती है, बट द प्रॉब्लम विल अराइज व्हेन द फॉर्मुलरी सिस्टम इज इफेक्टिंग द हॉस्पिटल प्रिस्क्राइबर ड्यू टू हिज हैबिट यूज़ ऑफ द प्रोप्राइटरी नेम ऑफ द ड्रग। यहाँ पे प्रोप्राइटरी नेम ऑफ ड्रग है। टू अवॉइड सच अ कॉम्प्लिकेशन, डिफरेंट मेथड यूज्ड इन हॉस्पिटल फॉर ऑब्टेनिंग पीरियड मेडिकल कंसर्न टू द ऑपरेशन ऑफ HFC। डू यूज़ अ जेनरिक नेम ओनली, जो प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा जाएगा। dispense according with the HFC to incorporate in the basic policy and procedure the hospital and rule of regulation, express policy procedure to governing the HFC in the separate paper and request to all the physician accept the procedure to sign in the document। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने चैप्टर जो कंप्लीट हो गया फार्मेसी थेरेपेटिक कमेटी, ये आप इसको रीड कर लेना और याद कर लेना जो जो मेन क्वेश्चन आते हैं हमारे, और अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे क्लियर कर लेना। ओके बाय स्टूडेंट्स, गुड डे।